डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने देर रात राजौरी जिले के सुंदरबनी स्थित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस औचक दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने पाया कि मरीजों के लिए गंदी चादरों का इस्तेमाल किया जा रहा था और शौचालय की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड रूम बंद होने और हफ्ते में केवल 2 दिन सेवा उपलब्ध होने पर भी कड़ा संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ने अस्पताल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्वच्छता में तत्काल सुधार के निर्देश दिए और स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया। क्या अभी तक रिकवरी नहीं है क्या? सर ये आए थे ऑक्सीजन 60%, 90 हमें मिनिमम चाहिए होती है 60 पे। अब क्या है? मैं रिकवरी सर ऑक्सीजन पे 98 तक पहुँच गया। पहले से तो बेटर हुआ है, बट बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। हाँ सर, ऑक्सीजन पे कंटिन्यू रखा है 24/7। ठीक है ट्रीटमेंट है पूरा। आप क्या इनको हेल्प क्या कर रहे हैं? क्या डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल की तरफ क्या है? सर ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक हमने एडवांस में रखा है, एंटीबायोटिक सब कुछ आप दे रहे हैं? हाँ जी सर। दवाइयाँ शवाइयाँ खुद दे रहे हैं सर? दे रहे हैं? ये ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कोई नहीं होनी चाहिए, लट मस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बिल्कुल सफाई नहीं है। चादर इसका ये भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये राजा साहब है। हाँ बच्चे को तो मुंह बंद रखो बस, ये ना कि जो कुछ लंगी जैसी जनाब सफाई नहीं है बिल्कुल। चादरें आपकी इतनी गंदी हैं, कब की चादरें हैं ये? क्या पैसा नहीं? दो के नहीं, आपको नहीं लानी चाहिए। पैसा है आपके पास? पैसा कितना है? नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या पता सुबह का या अभी का है? बोलिए, है कोई चाबी इसके पास जब साथ ले गया घर पे? सर ये है मेन स्टोर जहाँ सप्लाई जाके डंप करते हैं, जो चलता स्टोर है वो हमारा ऊपर अब ठीक है। रिटायरिंग रूम बने पे फार्मासिस्ट हमारे काम पे होते और ड्राइवर काम लगा। बाकी कहाँ है आपकी वार्ड? कहाँ पे है? कहाँ से रास्ता है? चलिए नहीं ये आप मुझे जैसा मर्जी सुनते हैं। ऐसे मिट्टी का पोछा है अंदर बाहर पूरा जरूरत है। ये अभी रखी हुई है, मुझे लगता है यही भी चलता होगा सारा कुछ एक पे। नहीं क्यों यहाँ क्यों नहीं क्यों है? मैडम ऐसे एक्सक्यूज मत देखिए जिससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ अगर नशारा बेडशीटें चैन है तो यहाँ चैन क्यों नहीं है? ये गंदी बेडशीटें क्यों है? पता नहीं कब की बेडशीटें। मैं नहीं मानूंगा कि आपके कहना आप आज ऑपरेशन हुआ ठीक है। दवाई शवाई दे रहे सूट नहीं मारना, इधर भी दे दो। लाइट क्यों कम है? किसने अंधेरा डॉक्टर साहब? ट्यूबलाइटें लग सकती हैं, कितना अंधेरा क्यों है? लाइट वार्ड है ये सारी उम्र ऐसे अंधेरा रखा हुआ है जैसे भाई नहीं। मेरे पक्का चल गया ठीक है। कब हुआ? आज। कहाँ से आप? बच्चा लक्ष्मी कुड़ियाँ ज़्यादा लायल होती हैं, मुड़े तो आजकल काफी बचाए। चलो ठीक है। ये डॉक्टर डालते हैं बस रुक वो गुरु स्टेज को मारो बोली है। आप ज़्यादा बोल रहे हो, देखो बारी आ रही कोई बात नहीं, देख लो शॉर्ट तो सर दिखाना है ना हर चीज में आपको। अब ये भी दिन को होता है, आपको नहीं होता? ये सर ये 2 ही दिन होता है, मंडे और थर्सडे, और दिन नहीं होता सर इमरजेंसी। यार मुझे बताओ अगर अभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए अल्ट्रासाउंड में? मैं ही करती हूँ, बट सर आप खोलिए इसको, है कि चाबी इसकी? बस
नहीं सर, है चाबी। अगर कोई अगर आ जाए आप अचानक कोई अल्ट्रासाउंड के लिए तो आप चाबी घर से मंगवाएंगे? वाह, चाबी मेरा देखिए कितना बाहर गया। आपके पास रक्षा समिति का पैसा नहीं है, ये देखिए मैडम, और मुझे देखिए, और देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए। अब इसका एक्सक्यूज क्या है? कहाँ लगाते हैं? तो यहाँ नहीं लगा सकते, ये कहीं नॉर्मल में नहीं, क्यों नहीं लगा? ये फर्नैल नहीं पड़ सकती उसमें। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई कह दे यहाँ फर्नैल पड़ती है, फर्नैल की गोलियाँ कितनी होती हैं? नहीं, मैंने क्यों लिक्विड फर्नैल की रखनी चाहिए आपको? हॉस्पिटल है, हाइजेनिक होना चाहिए और जवाबदेही है सरकार की। ये आपका नहीं चलेगा, हमारा चलेगा जो चलेगा। ऐसे थोड़ा होता है। ये आई सेक्शन है, क्या है? अच्छा अभी नहीं सर, ये इमरजेंसी सेक्शन अगर वो ऑन करें, ये देखिए ना, खाली डब्बे पड़े हुए किससे रखे हुए हैं? बोलिए, मुझे जवाब दे दिए, ये डब्बे जो हैं किस लिए? तो ये ओवरडेट हैं या नहीं सर, ये नॉर्मली सब रखने की जरूरत नहीं है। रखने जगह देख रहे हैं आप, गंद कितना है? रखने की जगह, इसको रखने का तरीका तो हो सकता है। 10 लाख आपके पड़ा, यहाँ एक फ्रेम देके इसको बंद किया जा सकता है, एक कैबिन बनाया जा सकता है, वो साथ में दरवाजा पता नहीं किसका नहीं आपके पास। ये वेंटर क्या यार, कहाँ इतना बड़ा के पास सारी दुनिया ही ठीक है। स्टोन है, उसके साथ में किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी खराब है दोनों, और निमोनिया भी है। 3 प्रॉब्लम्स हैं एक साथ। तो किडनी नहीं है तो फिर क्या है? सर अभी 2.63 की किडनी है, मीन्स लास्ट क्या डायलिसिस की जरूरत नहीं, है? अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, बट अभी सर ये हमारे पास एडमिट हो रहे हैं निमोनिया के साथ। कब से ये है? ये अभी शाम को आए। अभी है कम से कम वहाँ ट्रीटमेंट तो नहीं, आपके पास क्या है कि सिरिंज लगा के छोड़ दोगे थोड़ा सा? नहीं भी है, आप वहाँ ट्रीटमेंट तो अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर अच्छे से देख लेंगे। क्रोनिक पेशेंट है, ये मीन्स पिछले 4 साल से COPD। हाँ सर, COPD है, वो स्मोकर थे, बट अभी ऑक्सीजन लेवल इनका ऑन ऑक्सीजन बेटर हो जाता है, बट सर्दियों के मौसम में ये हमेशा इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। सिरिंज ना निकल जाए, कोई गल नहीं। क्या गल तुसें क्यों यार? मैं वो उल्टियां लगी हैं जी। कदों? रात कल रात बस आज फिर लगी हैं। मैं दब्बड़ तो था कि खुलियां पोठा दवाइयां हमारे नहीं, क्या हाल है सेहत का? फिर ठीक है, ग्लूकोज चढ़ा रहा है। नहीं तो ना मेरे कड़ी से देखेंगे डॉक्टर तक डॉक्टर जी मैं खास बताया ऐसी गल नहीं। नहीं बंद है, बड़ा स्लो है थले रखो सारे गाइड क्लास में टीचर थे उठा लोग आखा पहली बदल आखा लोग क्या तकलीफ क्या है? इनको वॉमिटिंग बड़ी ज़्यादा हो रही थी, कल भी हुई होंगी, कल शाम को आए होंगे, फिर उसके बाद सेटल हो गए तो घर चले गए, बट अभी शाम को दोबारा आए हैं। देखिए मैंने यहाँ यही देखना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं चक्कर नहीं लगा सका, और मैं आज सुंदरबनी हॉस्पिटल के अंदर अचानक जब आया और मैं देखना चाहता था क्या हालात हैं, लेकिन जो मैं देख के जा रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो बेडशीटें होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स की सफाई होनी चाहिए, जो वार्ड की सफाई होनी चाहिए, और मुझे जब वहाँ पेशेंट ही नहीं दिख रहे, और पेशेंट ना दिखने का मतलब यही हो सकता है कि केयर नहीं है और लोगों को विश्वास नहीं है इस हॉस्पिटल पे, भरोसा नहीं है। और अगर ये चीज़ है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल पे लगे हैं, यहाँ दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, सैलरीज ले रही हैं, अगर इतना लोगों का विश्वास नहीं है, और सुंदरबनी कोई छोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है, बेशक आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे से अलग है, लेकिन मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ, इस इलाके को मैं जानता हूँ, हर एक गाँव को जानता हूँ, काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है इस हॉस्पिटल का, और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो बेडशीटें जो मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल पुरानी होंगी, जैसी ऐसी बेडशीट तो एक गरीब भी अपने घर में नहीं रखता जो हॉस्पिटल के अंदर बेडशीट है, तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं वापस जाके ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो है मैं सकीना जी से बात करूँगा, और इसका मैं ये नहीं कि मैं टूर करके चला जाऊँगा, एक बाइट आपको दे के चला जाऊँगा और बात ख़त्म होगी। इस पर मैं बड़ी कड़ी निगरानी रखेंगे, और इस पर अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, और मैं मैडम से बात करके इसका कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा। हम कहें कि हॉस्पिटलों को हम ऐसे छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि लोगों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ऑब्जर्व की हैं जो खुलनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए वो नहीं है, और हर चीज़ अल्ट्रासाउंड मैंने कमरा बंद देखा,
जैसे इनकेस खुदा ना खास्ता कोई अल्ट्रासाउंड का पेशेंट आ जाए तो उसको चाबी घर से ढूंढ के लाएंगे हम। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आरसपुरा का हॉस्पिटल याद आ गया, और मैं रात को वहाँ भी जब मैं हॉस्पिटल में गया था ये हालत, और आज आरसपुरा हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। आज लोग कहते हैं कि वहाँ फ़र्क है, अच्छा है, अब उन्होंने वहाँ मेंटेन किया है। लेकिन सुंदरवानी क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखना, बेशक यहाँ से ऑनरेबल एमएलए किसी भी पार्टी के हों, बट एज ए सरकार वो मेरा हिस्सा है, हम सरकार के हिस्सा हैं ऑनरेबल एमएलए, और मेरी फ़र्ज जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर नौशहरा को देखना तो सुंदरवानी को भी देखूँ और बाकी अपने इलाकों को देखूँ। कि लिहाजा उस लिहाज से आया हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन है कि इस चीज़ को मैं खाली ये टूर करके ये नहीं कि बात यहाँ ख़त्म हो गई है, बात अब शुरू हो सर गई। बात की आज जैसे मैं आया हूँ, अब ये बात आप मेरे सामने रेज़ कर रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, बट ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उन्होंने चिट्ठी लिखनी चाहिए, अगर नहीं है तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला गया। अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को बताना चाहिए, मुझे किसी ने नहीं आज तक बोला। मैं कितनी बार यहाँ आया, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं फर्स्ट टाइम खुद आया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। लेकिन बीएमओ मैडम हैं, वो खुद करती हैं, जैसे नौशहरा में जो बीएमओ में खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ये भी खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें। और इसमें मुझे लगता है जब बीएमओ खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें, उस जॉब में, उस अल्ट्रासाउंड में, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। और अगर ये खुद दोनों कर सकते हैं, नौशहरा का भी और दोनों बीएमओ करते हैं, तो अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, बट कमरा खुला रहना चाहिए। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।